इस वीडियो में हम समझने आए हैं फाइब्रोसिस और सिरोसिस। आपने स्कैन तो करा लिया, रिपोर्ट में फाइब्रोसिस भी लिखा हुआ है, सिरोसिस भी लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में पता ही नहीं है कि होता क्या है। दोनों लगभग सेम लगते हैं और आपको लगता है कि ये अब खत्म हो गया, लिवर फेलियर पे चला गया, अब हमें क्या करना है कुछ नहीं पता और आप घबरा गए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाइब्रोसिस और सिरोसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और लिवर डिसीज़ की ही स्टेजेस हैं। किस स्टेज पे कंट्रोल किया जा सकता है, किस स्टेज पे लिवर को बचाया जा सकता है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं फाइब्रोसिस की, तो फाइब्रोसिस का मतलब होता है जब आपके हेल्दी लिवर सेल्स पे, टिश्यूज़ पे लगातार इंजरी हो रही है और स्कार टिश्यूज़ बनने शुरू हुए हैं। अभी ये बनने शुरू हुए हैं, हेल्दी सेल्स को रिप्लेस करना शुरू हुए हैं, बट पूरी तरीके से स्कार्ड लिवर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से लिवर खराब नहीं हुआ है। यहाँ पर शुरुआत हुई है, हेल्दी सेल्स का रिप्लेसमेंट शुरू हो गया है, लगातार इंजरी के कारण वो स्कार्ड हो रहे हैं और धीरे धीरे लिवर के फंक्शन को इम्पेयर कर रहे हैं या फिर डीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर रिवर्सिबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पॉसिबल भी है। यहाँ से आपका लिवर हेल्दी लिवर की तरफ भी रिवर्स किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ सिरोसिस की, तो सिरोसिस कंप्लीट डैमेज है लिवर सेल्स का। जब आपके पूरे हेल्दी सेल्स स्कार टिश्यूज से सेल से रिप्लेस हो चुके होते हैं, बहुत ही ना के बराबर लिवर काम कर रहा होता है और परमानेंट डैमेज में चला जाता है और परमानेंट रिप्लेसमेंट हो गया है, जहाँ पर वो रिवर्स नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकता, रेजुविनेट नहीं हो सकता, वापस हेल्दी टिश्यूज में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जो फाइनल स्टेज होती है लिवर फेलियर की। यहाँ से रिवर्सिबल बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके स्टेजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और किस लेवल पे सिरोसिस हो रहा है। यहाँ से आप इजीली इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फाइब्रोस्कैन, अब इन दोनों को पहचानने के लिए हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं। और फाइब्रोस्कैन का रोल क्या है? बेसिकली नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो दिखाता है कि लिवर का स्ट्रक्चर क्या है, लिवर में कितना फैट टिश्यूज है और लिवर कितना काम कर रहा है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से लिवर को रिवर्स करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है F0, F0 बोलते हैं हम उसको। यहाँ पर आपका माइल्ड फाइब्रोसिस शुरू होता है, शुरुआती स्टेज है। जब ये F1 to F2 पे आती है तो यहाँ पर माइल्ड टू मॉडरेट फाइब्रोसिस में चला जाता है और F2 to F3 ये एडवांस फाइब्रोसिस में चला जाता है। और उसके बाद जब F4 पे आते हैं तो ये सिरोसिस में एंटर हो जाता है, जहाँ पर आपके लिवर सेल्स परमानेंट डैमेज हो जाते हैं या परमानेंट स्कार्ड हो जाते हैं। यहाँ से रिपेयर होना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर सही तरीके से काम करे, फेलियर तक ना जाए, तो जब आपको पता चल गया है कि फाइब्रोसिस की स्टेज है, F0 है, F1 है और F2 भी है, तो यहाँ से इजीली आप अपने लिवर को रिपेयर कर सकते हैं सही ट्रीटमेंट फॉलो करके, अपने प्रोग्रेशन को, जो भी प्रोग्रेशन हो रहा है फेलियर का, उसको स्लो डाउन करके और सही डाइट फॉलो करके, एक सही वेट मैनेज करके इसको इजीली आप रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर ये सिरोसिस में एंटर हो जाता है, F4 में एंटर हो जाता है, तो यहाँ से रिवर्स के चांसेस कम हो जाते हैं और ट्रांसप्लांट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, फाइब्रोसिस में इग्नोर कर देते हैं, उसी लाइफस्टाइल पे चल रहे होते हैं, ट्रीटमेंट लेते नहीं है। एक्शन तब लेते हैं जब सिरोसिस में एंटर हो गए हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचा ट्रांसप्लांट के अलावा। बट सच्चाई ये है कि अगर आप अपनी फाइब्रोसिस की स्टेज पे ही लिवर को रोक लें और डैमेज होने से और इसको रिवर्स करने का काम करें, तो ईजिली आपका लिवर रिपेयर हो सकता है, रेजुविनेट हो सकता है, फिर से हेल्दी हो सकता है। तो देरी ना करें, इग्नोर ना करें, समय पे टेस्ट कराते रहें और अगर पता चल गया है तो वहीं पे एक्शन लेना शुरू करें। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों में ही आप सतर्कता से और अपना ध्यान रखते हुए, सही टाइम पे एक्शन लेते हुए दोनों से ही बच सकते हैं और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं। नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।